टावर से लेकर के और कल्याणी के बीच तक पैदल चलने तक की रोड नहीं है। जो हमारा रोड बनाएगा हम उसी को वोट देंगे। ठंडी, गर्मी और बरसात, प्रकृति ने हमें मौसम के 3 रूप ही दिखलाए हैं, लेकिन एक और मौसम है, चुनावी मौसम, जो कि 5 साल में एक बार ही आता है। नमस्कार, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर वाव। मुजफ्फरपुर में जब बात चुनावी मौसम की हो रही हो तो जवाहरलाल रोड को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने विकास का कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन विकास है कि किसी प्रेमिका की तरह रूठा हुआ है, जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 12 जून को छपी भास्कर की खबर के अनुसार इस बार भी इसका निर्माण टेंडर के चक्कर में फंस गया है। खबर छपी कि एक बार फिर से जवाहरलाल रोड के निर्माण का टेंडर कैंसिल हो गया है। मुजफ्फरपुर की इकोनॉमी में जवाहरलाल रोड के व्यापारी अपने टैक्स के पैसे से भरपूर योगदान करते हैं। बावजूद इसके सड़क की जर्जर हालत की वजह से आए दिन इन्हें और शहर के लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी मामले को लेकर हमने सोचा क्यों न व्यापारियों से ही बात की जाए, तो आइए जानते हैं मुजफ्फरपुर में जवाहरलाल रोड के व्यापारी क्या कहते हैं। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि हम लोग उस रोड में रहते हैं जो कि मुजफ्फरपुर के टैक्स देने वाली 3 प्रमुख सड़कों में से एक है जवाहरलाल रोड, लेकिन 10 साल से करीब 8-10 साल से इस रोड की बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ पे बराबर जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा अप रोड पर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा, बना दिया है। अब पूरा ये टूटा हुआ है, यहाँ पर बाइक अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बराबर एक्सीडेंट यहाँ होते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और यथाशीघ्र इस रोड का निर्माण होना चाहिए। तो आप जैसे कि आप टैक्स पेयर भी हैं, आपका योगदान होता है इसमें, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं कि ये कब तक बन जाना चाहिए? मैं तो यही चाहूँगा कि ये वाली रोड जो है यथाशीघ्र इसका निर्माण होना चाहिए युद्ध स्तर पर। मुझे तो यही उम्मीद है, आगे तो भगवान ही मालिक है। जवाहरलाल की ये सड़क जो है, ये काफ़ी दिनों से इसकी टेंडर जो है अब फिर से कैंसिल हो गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जवाहरलाल रोड की इतनी बुरी स्थिति है कि आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। कल ही सुबह जो बरसात का पानी हुआ, वो इंडो नेपाल के दुकान के ठीक सामने एक गड्ढा है, उसमें कम से कम 10 मोटरसाइकिल वाले 2-3 साइकिल वाले गिरे हैं। बुरी तरीके से उन्हें चोट आई, पर उसको कोई भी देखने वाला नहीं है। खाली यही है कि आज ये काम हो जाएगा, कल ये काम हो जाएगा, पर कोई काम हो नहीं रहा है। तो चुनाव में ये हमेशा मुद्दा बनता है, चुनावी वादे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, ये सड़क का मुद्दा? ये मुद्दा तो कम से कम 4 साल 5 साल से कंटिन्यू हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है, रोड को लेकर, मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति को लेकर। फिर चुनाव के बाद ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है, पर उस पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिससे पब्लिक संतुष्ट हो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमल कुमार हुआ। इतना ना खराब हो रखा है कि आए दिन इसमें एक्सीडेंट होता है, चलना मुश्किल हो रखा है। पानी लग जाता है तो पानी 3-3 4-4 घंटा पानी नहीं निकलता है, इतनी परेशानी है। जाम भयंकर लग जाता है। रोड इतना टूटा हुआ है, यहाँ यूको बैंक के पास वाला कलवर्ट पर देखिए रोज ठेला उलटता है, एकदम साफ डैमेज हो रखा है। रोड में जगह जगह गड्ढा इतना भयानक हो रखा है कि आदमी चलने के लिए पैदल चलना मुश्किल है, तो गाड़ी तो दूर की बात है। तो आपको क्या लगता है जो आने वाला चुनाव है, इसमें ये सड़क जो है ये मुद्दा बनेगा? हम तो दुकानदार हैं इस रोड में, अगर हम इस रोड के वोटर होते तो हम सीधा एक ही चीज़, हम जो हमारा रोड बनाएगा हम उसी को वोट देंगे। तो भैया ये जर्जर सड़क जो है, इससे क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, आप इसको विस्तार में बता सकते हैं? भैया समस्या तो ये है कि ये रोड की जो स्थिति है पूरी जर्जर स्थिति है। रोड पे चलने लायक, पैदल चलने लायक नहीं है। दिन रात मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, 1-1 फीट का गड्ढा है रोड पे। पता नहीं यहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं। फिर सुनने में आया है कि 12 तारीख को शायद इसका टेंडर भी कैंसिल हो गया है। और अभी देख लीजिए, ये जगह जगह बिजली वाले पोल गाड़ दिए हैं, और पोल गाड़ने के बाद देखिए 2-2 फीट का गड्ढा है, पोल कब गिर जाए। अभी हाल में ही गिरनी पोखर में एक पोल गिर गया था, पोल गिरा था, लेकिन कोई माल जाल के हानि नहीं हुई, लेकिन किसी पे हो भी सकती थी।
हम लोग भी इतना भैया बेस्ट टैक्स जाता है, पता नहीं ये टैक्स का क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोड बनना है यार 5 साल 6 साल हो गया है, रोड की इतनी गंदी स्थिति है, कुछ समझ में नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था उसी तरह है, 2 गाड़ी इधर लग जाती है, 2 गाड़ी उधर लग गई, ट्रैफिक उसी तरह मतलब पूरा ख़त्म है व्यवस्था, समझ नहीं आ रहा। जवाहरलाल रोड पूरा ख़त्म है, मतलब टावर से लेकर के और कल्याणी के बीच तक पैदल चलने तक की रोड नहीं है। तो अभी जो चुनाव आने वाला है तो क्या लगता है आपको कि चुनाव में ये सड़क मुद्दा बनेगा? मुद्दा तो था ये सड़क का, और कुछ लोग का नाम था कि ये रोड बनने वाला है, तो कुछ बीच में लॉकडाउन हो गया जिस कारण कैंसिल हुआ, फिर बनने वाला है। अब पता नहीं क्या है, ये लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं। इसमें तो सबसे ज़्यादा राजनीति ही हमको लग रहा है कि इस रोड में हो रहा है। पिछले कई साल से टेंडर आ रहा है, टेंडर कैंसिल हो रहा है, आ रहा है कैंसिल हो रहा है, और फिर सुनने में आया टेंडर कैंसिल हुआ। तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है इस रोड में। ये चुनावी मुद्दा तो एक है ही इस रोड का। क्या उम्मीद है आपको, कब तक हो जाएगा ये? उम्मीद हमको नहीं लगता कि 2020 में या चुनाव से पहले ये होने वाला, कुछ नहीं होगा ये रोड का। ये रोड जो स्थिति में है वही स्थिति में है। ज़्यादा थोड़ा हल्ला होता है तो रोड पर राबिस भर दिया जाता है, गड्ढा को भर करके बुलडोजर चला दिया जाता है कि रोड पर बारिश होता है या 4 दिन 5 दिन के बाद सारा फिर वही गड्ढा का गड्ढा रहता है, कुछ व्यवस्था नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्की राज हुआ। तो आप बताइए कि सड़क जो है इस पर रिक्शा चलाने में आपको क्या क्या दिक्कतें आती है? इस पर बहुत ताकत झोंकना पड़ता है, घिसता नहीं है, पानी भर जाता है, इतना सा पानी भर जाता है, हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है सब।